मरीज के मौत पर उग्र प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के साथ साथ मीडिया कर्मी पर भी किया लाठीचार्ज। पूर्णिया के लाइन बाजार स्थित बिहार टॉकीज रोड में एक बार फिर मरीज के मौत के बाद परिजनों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया। इस दौरान कई थानों की पुलिस भी पहुंची, लेकिन कई घंटों तक प्रदर्शन, रोड जाम और आगजनी होती रही। हम आपको बता दें कि लालगंज मिल्की के रहने वाले मरीज राहुल आलम, जिनके गले में इन्फेक्शन था और उसके सर्जरी के लिए डॉक्टर रजत रोहन की क्लिनिक पर लाया गया। उसके बाद सर्जरी के दौरान अचानक उसकी मौत हो गई, जिस पर परिजन काफी उग्र हो गए और सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर क्लिनिक में हंगामा, तोड़फोड़ एवं शव को रोड पर रखकर काफी देर तक प्रदर्शन किया। वहीं मामले को बढ़ता देख सदर एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार सरोज दल बल के साथ बिहार टॉकी चौक पर पहुंचे, जहां आगजनी कर रहे परिजन एवं अन्य लोगों की भीड़ को संभालने के लिए पुलिस के द्वारा बल प्रयोग किया गया और अंधाधुंध लाठीचार्ज कर दी गई। इसमें मृतक मरीज के परिजनों के साथ साथ कई अन्य राहगीरों को भी काफी चोटें आई। वहीं लाठीचार्ज कर रहे अधिकतर लाल टोपी में प्रशिक्षु सिपाही थे, जो जानबूझकर मीडिया कर्मी पर भी लाठी चला रहे थे। इस दौरान कई मीडिया कर्मी को लाठी भी लगी, जिसमें एक मीडिया कर्मी के हाथ में रखा हुआ चैनल का माइक एवं मोबाइल भी टूट गया। इसके बाद सदर डीसीएलआर एवं सदर एसडीपीओ मीडिया कर्मी के समक्ष पहुंचकर आश्वासन देते रहे कि जो भी सिपाही के द्वारा गलत तरीके से मीडिया कर्मी पर लाठीचार्ज किया गया है, उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। मरीज का नाम है मोहम्मद राहुल। एज क्या होगा? एज क्या होगा? 26 27 हाँ, कौन डॉक्टर है? जीवन डॉक्टर रंजन कुमार। उसका हम कुछ नहीं चाहते हैं। उसका जो फैसला 10 का डीएम को हम लोग बुलाते काहे ना आता। 3 बजे से लेके बैठे में क्या फैसला करके देता? हाँ, बीमार नहीं था, खून जांच करता था। खून जांच को हम लोग फिरा के लाया। सच बोली बात क्या, पैथोलॉजी में रहता है। खून जांच करके पेशेंट के आके तब यहाँ जाके ऑपरेशन में किया। जैसे भी फट से मर गया हमारा मिल्की से। कारण क्या लगा? कारण जो है यहाँ गुठली था और कुछ भी नहीं था। अब क्या चीज का अब क्या चीज का क्या पता है? डॉक्टर की लापरवाही लगती है। हाँ, इसका इलाज ऑपरेशन कराने के लिए मात्र आया था, चल के आया था। उस क्रम में ये लड़का को जान मार दिया गया। किस हॉस्पिटल में लाए थे? डॉक्टर क्या नाम है? रजत रोहन के क्लिनिक में। रंजन ये जीवन हॉस्पिटल जो है, हाँ यही बात है। रजत रोहन। डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर फिर भाग गया। डॉक्टर हाथ लगा के भाग गया है। डॉक्टर हाथ लगा के फुंसी है, उस फुंसी का इलाज कराने के लिए आया और मर गया, मार दिया डॉक्टर। मेरा नाम मोहम्मद राहुल आलम है। पेशेंट मेरा भाई है। सुबह वो ओटी के लिए आया था, गले में छोटा सा सर्जरी करने के लिए। गले में बोल रहा था डॉक्टर की कुछ इन्फेक्शन हो गया था और बोला कि कुछ सर्जरी करना पड़ेगा। डॉक्टर रजत रंजन नाम है डॉक्टर का। और डॉक्टर कुछ देर 1-2 घंटा पहले ओटी में लेके गया था और एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर मंगाया। बोला बेहोशी हुआ, उसके बाद होश नहीं आया। हम भी डॉक्टर के यहाँ ही काम करते थे, हमको बाद में बुलाया। उसकी वाइफ बुलाई हमको। किस डॉक्टर के पास लाया? डॉक्टर रजत रंजन ENT MS। ये जीवन हॉस्पिटल उसी का है? पता नहीं है हमको। इसमें तो ढेरी सारा अभी डॉक्टर सब फरार है। डॉक्टर सब फरार है। प्रशासन भी क्या कर रहा पता नहीं चल रहा। प्रशासन आया है तो अभी क्या कर रहा है यहाँ पे? कुछ बता ही नहीं रहा। डॉक्टर मांग पूरा नहीं होगा। डॉक्टर नहीं आप अपना मांग रखे हैं, डॉक्टर बुलाएगा, डॉक्टर बताएगा क्या हुआ था इसके साथ, तभी जाएगा बॉडी बुलाने का मांग कर रहे हैं। जी हाँ। क्या बजे लाके पेशेंट को यहाँ पर? पेशेंट सुबह आया था 9-10 बजे। क्या नाम है उनकी पेशेंट मोहम्मद राहुल आलम, घर मिल्की, पोस्ट लालगंज, थाना के हाट। आपका क्या पूछना चाहते हैं? ऐसा बताइए, बड़ी क्या जानकारी मिली है घटना के बारे में? नहीं, एक्चुअली एक हॉस्पिटल में ऐसे इन लोगों का, जो उनके परिजन है, उन लोग के द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि वो गलत ये कर देने के बाद हुआ है, एनेस्थीसिया देने के बाद। तो इसका हम लोग पोस्टमार्टम करवा करके हम लोग पता कर रहे हैं। अगर रियली में अगर वो नर्सिंग होम के द्वारा ओवरडोज अगर दिया गया होगा, पोस्टमार्टम में साबित होगा, FIR करके कानून के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, अभी पुलिस के द्वारा लाठियां नहीं, वो हल्का बल का प्रयोग किया गया था, चूँकि बहुत सारे असामाजिक तत्व जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचा रहे थे। तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने हल्का बल का प्रयोग किया ताकि लोगों की संपत्ति का नुकसान नहीं हो सके। थैंक यू। मीडिया वालों पर भी लाठीचार्ज ऐसा चूँकि आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि
जो इधर उधर लोग दौड़ रहा था, उसी में कहीं आप लोगों को धक्का उक्का लग गया। कभी भी मीडिया बंधु की तरफ किसी प्रकार का मतलब का प्रयोग नहीं किया गया है। अगर एनी हाउ अगर कहीं लग गया हो तो ये घटना का लगभग 4 से 5 घंटा हो चुका है। पुलिस वहाँ खड़ी थी, एक नहीं कई थाना की पुलिस खड़ी थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले पा रहा था। ऐसा क्यों? नहीं, हम लोगों ने, चूंकि हम लोग को जैसे हम लोग को समय की सूचना मिली, हम लोग आए, डीएसपी साहब थे, हम लोग आए, आ करके हम लोग उनके परिजन से बात किया। घटना अक्सर हुआ करती है। नहीं, इस पर हम लोग एक परमानेंट सोल्यूशन हम लोग निकालने का हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसी प्रायः घटनाएं होती रहती है और रोड भी लोग जाम कर देते हैं। नर्सिंग होम ऊपर के बाहर भी हम लोग सिविल सर्जन वगैरह हॉस्पिटल से बात करके हम लोग दिखाते हैं कि लोग क्या उस मानदंड के अधिकार अनुसार ही लोग काम कर रहे हैं। सर, ये हॉस्पिटल पे कोई कार्रवाई होगी? निश्चित हम लोगों ने उसको संरक्षण दे करके वहाँ से नहीं ऐसा ये आपका निराधार आरोप है। वैसा हम लोग को प्रायः जो है सदर हॉस्पिटल से इसको जांच होती है, लेकिन इस प्रकार का पब्लिक को भी देखिए हम लोग मान रहे हैं कि यह मतलब अब किस कारण से हुआ है जांच का विषय है, लेकिन आम पब्लिक को भी इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। रोड इतने पब्लिक है, उसमें भी बहुत सारे एम्बुलेंस फंसे हुए हैं और कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। और मान लीजिए कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप अपनी सुरक्षा के लिए नुकसान नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा सा मैं DCLR पूर्णिया सदर लाठीचार्ज करना पड़ गया। नहीं ऐसे कुछ असामाजिक तत्व बीच में आ गए थे जो कि कहीं न कहीं कुछ लोग से पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे, जिसके कारण से हल्का बल का प्रयोग किया गया और चूँकि जाम थी यहाँ पर, इसलिए यातायात को सुगम बनाने के लिए इस तरह का कार्रवाई की गई। लेकिन बड़ी समस्या ये है कि आपके सामने जो है सिपाहियों ने मीडिया कर्मियों के ऊपर हाथ छोड़ा, मीडिया कर्मियों को लाठी से पीटा गया और उसका ऑन रिकॉर्ड है। मेरे सामने नहीं, हम लोग दूसरे उधर उनके परिजन से बात कर रहे थे हम लोग, और अब किस समय में घटनाएं हुई उसकी हम लोग जांच करेंगे। हम लोग अगर वीडियो अवेलेबल कराया जाएगा सर, उस पर क्या कार्रवाई होगी? उसको हम लोग देखेंगे, उसको चिन्हित करेंगे कौन है उसमें।